जब भी हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद ऊंचे ऊंचे किले, आलीशान महल, यही सब ना। लेकिन यहाँ के पत्थरों में कुछ और भी कहानियां छिपी हैं, सदियों पुरानी। तो आज हम चलने वाले हैं एक ऐसे ही राजवंश की दुनिया में, गुर्जर प्रतिहार, जिनकी बनाई अद्भुत वास्तुकला की विरासत आज भी हमें हैरान करती है। तो सवाल यही उठता है कि इन पुराने मंदिरों की दीवारों में आखिर कौन सी कहानी दफन है? देखिए, ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी, बल्कि एक ताकतवर राजवंश की कला और उनकी पहचान का एक स्टेटमेंट थी। चलिए, मिलकर इस आर्किटेक्चर के सफर पर निकलते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। अब हमारी इस खोज में गाइड कौन बनेगा? वो हैं ये ऐतिहासिक दस्तावेज। ये हमें एक नक्शे की तरह रास्ता दिखाएंगे, जिससे हम गुर्जर प्रतिहार स्टाइल का जन्म, उसका विकास और उसमें आए बदलावों को स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे। तो चलिए अब और गहराई में उतरते हैं। हमारा मकसद है गुर्जर प्रतिहारों की उस खास बनावट की शैली को समझना, जिसने राजस्थान की धरती पर अपनी एक अलग ही, एक यूनिक छाप छोड़ी है। कहते हैं ना, हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी ही होती है। इस वास्तुकला की कहानी भी 8वीं और 9वीं सदी में शुरू हुई, जब इस स्टाइल की पहली ईंट रखी गई। तो आइए देखते हैं कि ये शुरुआत आखिर हुई कैसे थी। ये टाइमलाइन समझिए कि हमारी इस यात्रा का एक नक्शा है। 3 मेन स्टॉप्स होंगे। पहले हम नींव देखेंगे, फिर पहुंचेंगे इसके सुनहरे दौर में, और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये स्टाइल अपने शिखर पर पहुंचा और फिर एक नए रूप में बदल गया। तो हमारा पहला पड़ाव है 8वीं सदी। ये वो दौर था जब इस स्टाइल के कह सकते हैं कि बीज बोए गए। पहले मंदिरों ने आकार लेना शुरू किया और एक तरह से आने वाली सदियों के लिए एक पैटर्न सेट कर दिया। और ये हैं उस दौर के कुछ बेहतरीन उदाहरण। जोधपुर के पास ओसिया का महावीर मंदिर, चित्तौड़गढ़ का कालिका मंदिर और दौसा के पास आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर। इन्हीं मंदिरों ने कह सकते हैं आने वाले शानदार आर्किटेक्चर के लिए स्टेज सेट किया। अब नींव तो रख दी गई थी, तो चलिए कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये है 9वीं सदी, जिसे हम इस आर्किटेक्चर का गोल्डन एज या सुनहरा दौर भी कह सकते हैं। ये वो वक्त था जब स्टाइल और निखरा और पूरे इलाके में फैल गया। इस दौर के कुछ खास मंदिर हैं। पाली के पास आव्वा का कामेश्वर मंदिर, नागौर का दधिमाती माता मंदिर और जयपुर के पास भवानीपुर का नकटी माता मंदिर। इन मंदिरों को देखकर साफ पता चलता है कि कारीगरों का हुनर अब और भी निखर चुका था और स्टाइल काफी मैच्योर हो गया था। तो अगर इसे आसान भाषा में समझें तो जहां 8वीं सदी में सिर्फ नींव रखी जा रही थी, वहीं 9वीं सदी तक आते आते ये स्टाइल काफी रिफाइंड हो चुका था और इसका असर पूरे राजस्थान में दिखने लगा था। मतलब एक जबरदस्त ग्रोथ थी। हर कला या कोई भी चीज एक दिन अपने शिखर पर पहुंचती है। अब हम कहानी के उसी मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां गुर्जर प्रतिहार स्टाइल अपने चरम पर था। और मजे की बात यह है कि यहीं से एक नए बदलाव की कहानी भी शुरू होती है। और उस शिखर का नाम है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। इसे गुर्जर प्रतिहार स्टाइल का सबसे बेहतरीन और कह सकते हैं अल्टीमेट एक्सप्रेशन माना जाता है। इसकी बनावट, इसकी बारीक नक्काशी, सब कुछ इस स्टाइल के पीक को दिखाता है। साल था 1016 एडी। ये तारीख इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उस पॉइंट को मार्क करती है जब ये स्टाइल अपने पीक पर था और इसके ठीक बाद बदलाव का दौर शुरू होने वाला था। तो जरा सोचिए, जब कोई आर्ट फॉर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या होता है? क्या वो वहीं रुक जाता है या फिर कुछ नया होता है? यहीं से जन्म होता है एक नई शैली का, जिसे सोलंकी या मारू गुर्जर स्टाइल कहते हैं। अब ये कोई एकदम अलग चीज नहीं थी, बल्कि गुर्जर प्रतिहार स्टाइल का ही एक इवॉल्व वर्जन था, जिसमें कुछ नई चीजें भी शामिल हो गई थी। एक तरह का कलात्मक विकास। और इस नई लहर के उदाहरण भी हमें कई जगह देखने को मिलते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ का समिद्धेश्वर मंदिर, जगत का अंबिका मंदिर और सिवाड़ी का जैन मंदिर। ये सब हमें यही दिखाते हैं कि आर्ट की जर्नी कभी रुकती नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। तो इस पूरी यात्रा से हम सीखते क्या हैं? पत्थरों में उकेरी गई ये विरासत आज हमें क्या संदेश देती है? चलिए इसे समेटते हैं। तो अगर इस पूरी आर्किटेक्चरल जर्नी को हम संक्षेप में देखें तो ये 4 पड़ावों में हुई। पहला कदम था नींव रखना, फिर आया सुनहरा दौर। इसके बाद स्टाइल अपने शिखर पर पहुंचा और आखिर में इसने एक नया रूप ले लिया। ये एक पूरी सभ्यता की कलात्मक यात्रा का सार है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ इमारतों की कहानी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट से शुरू होकर एक जीती जागती विकसित होती विरासत बनने तक का सफर है।
ये सदियों की वो कहानी है जिसे पत्थरों पर लिखा गया है और जो आज भी हमसे बात करती है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हजारों साल पुरानी इमारतें आज हमें हिस्ट्री, आर्ट और इनोवेशन के बहाव के बारे में क्या सिखा सकती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।